रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुका है। रिपोर्टिंग अगर कंप्लीट हो चुका है चैट बॉक्स में डन टाइप करेंगे। वेरी गुड। अगर अपना रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुका है चैट बॉक्स में डन टाइप करेंगे। यस, वेरी गुड। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रिपोर्टिंग सभी को अपना रिपोर्टिंग कंप्लीट करना है। रिपोर्टिंग सभी को कंप्लीट करना है। वेरी गुड। अर्जुन लाल जी का 6000 का पीएम है कल का। वेरी गुड। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जगेश जी का 1 लाख, सॉरी 16,959, मतलब लगभग 80,000 का लगभग प्रीमियम है। वेरी गुड। प्रकाश जी, आपका जो है 50,000 प्लस का पीएम यहाँ पे है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके साथ संतोष घाड़गे जी का यहाँ पे 22,000 का पीएम है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी गुड, आप सभी का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। साइदत जी का कल का है 86,000। साइदत जी कल के हीरो ऑफ द डे है। वेरी गुड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी का। सभी को डेली रिपोर्टिंग करना है। प्रकाश जी का 50,000 का है। संतोष गाडगे जी कॉन्ग्रेचुलेशन, 20,000 का पीएम है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आप देख रहे हैं दोस्तों, जिनका रेगुलर रिपोर्टिंग है उनका परफॉर्मेंस भी रेगुलर है। ओके, तो रिपोर्टिंग करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आपको कोई नापने वाला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनका भी रिपोर्टिंग नहीं हुआ है फटाफट रिपोर्टिंग कंप्लीट करेंगे, और जैसे आपका रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगा वैसे आज का हीरो ऑफ द डे हो वो आपको डिक्लेयर किया जाएगा। फैंटास्टिक, सभी को अपना रिपोर्टिंग कंप्लीट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए नए कमांडोज का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। यस, आज हमारे साथ में बहुत सारे नए कमांडोज जुड़े हैं, तो उनको हम कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, पीटीवाई करेंगे। सभी को अपना परिचय देना है। सभी नए कमांडोज को अपना परिचय यहाँ पे देना है। यस, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, उनको वेलकम करेंगे कमांडो फैमिली में। और यस दोस्तों, एक मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, वन टीम वन मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। 1 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर तक हम पहुंचना चाहते हैं। और यस दोस्तों, एक मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को वेलकम करना है नए कमांडोज को। तो इसे क्यों जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों, जिस एजुकेशन सिस्टम, यस दोस्तों, एक विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। द करंट फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम इज टोटली आउटडेटेड है। जिस तरह से फाइनेंशियल एडवाइजरी दिया जा रहा है, जिस तरह से लोग फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं, जिस तरह से हम पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, टोटली आउटडेटेड है। वी एम टू क्रिएट द फ्रेश अप्रोच टू फाइनेंशियल एडवाइस फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, ये हमारा विजन है दोस्तों। एक मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं। यस, 1 लाख लोगों तक तो पहुंचना है, लेकिन दोस्तों ऐसे 10,000 फाइनेंशियल एडवाइजर्स हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो दोस्तों यस मिनिमम 1 करोड़ का फाइनेंशियल गोल अचीव करे। ओके, ये दोस्तों ऐसे 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 फाइनेंशियल कमांडोज हम क्रिएट करना चाहते हैं। मिनिमम 10,000 फाइनेंशियल कमांडोज क्रिएट करना चाहते हैं, कि जो दोस्तों मिनिमम 1 करोड़ जर्नी तक का अचीवमेंट जो हम कंप्लीट कर पाए। वेरी गुड दोस्तों। इसके पीछे इसका कारण ये है, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं समाज में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना। 1 करोड़ इंडियन फैमिलीज को दोस्तों इस तरह से प्रोवाइड करना। यस, राइट फाइनेंशियल प्लानिंग थ्रू अवर डेडिकेटेड एडवाइजर्स। ओके, हमारे इंश्योरेंस कमांडो के माध्यम से 1 करोड़ फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों 1 करोड़ फैमिलीज तक पहुंचाना, ये हमारा वाय है। क्योंकि दोस्तों, और ये सब दोस्तों, यस यस, क्योंकि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है दोस्तों पूरी तरह से ब्रोकन है, और उसको संभालना, उसको संवारना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों ऐसा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बनाना, ऐसा कम्युनिटी क्रिएट करना, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के साथ काम करने वाली इस तरह की कम्युनिटी क्रिएट करना, ये इंश्योरेंस कमांडो का यस दोस्तों विजन और मिशन लेके हम काम कर रहे हैं। कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, आज का जो फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ब्रोकन हो चुका है। उसको दोस्तों रीजनरेट करना, ये हमारा कमांडो का प्राइम पर्पज है। फैंटास्टिक दोस्तों, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूं हम सभी ने अपनी रिपोर्टिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया है। टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया है, नहीं किया है तो फटाफट कंप्लीट कीजिए। क्योंकि दोस्तों कमांडो एक जर्नी है, जो अभी स्टार्ट हुआ है। जो नए कमांडो जुड़े हैं उनका स्टार्ट हो चुका है। जो पुराने कमांडोज है वो एक एक छोटा छोटा माइलस्टोन हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। इस दोस्तों 1 लाख रुपीज पर मंथ से लेके 1 करोड़ तक का हमारा जर्नी का अचीव करना, ये कमांडो का जर्नी है। और यस, इस बीच में दोस्तों एवरी वीक हम एक मिशन को लेके काम करते हैं। जैसे हमने देखा 90 डेज 9 मिशन के तो हम काम कर रहे हैं।
2 मिशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए, 3 मिशन इनफैक्ट हमने कंप्लीट किए हैं। फाउंडेशन माइंडसेट का रोल क्या होता है, पीडी एक्टिविटी रेगुलरली आपको क्या करना है, और लास्ट हमारा जो मिशन हुआ था दैट इज अ पर्सनल ब्रांडिंग। आपका पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है, आपको एक्सपर्ट बनना क्यों जरूरी है, आपका यूएसपी कैसा बनाया जा सकता है, क्या आप समाज के लिए दे सकते हैं। देखिए आज जो भी सारे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर मार्केट में काम कर रहे हैं, वो लोगों को बेचना 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 यही काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज बेचने वालों से बिकेगा नहीं है। ओके, आज दोस्तों लोगों के साथ हमें ऐसा ऐसा कुछ शेयर करना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा उनके जीवन में, ताकि आज हमें लोगों के पीछे भागना पड़ रहा है, लोग आपके पीछे कैसे भाग सकते हैं। तो ये 3 मिशन हमने कंप्लीट किए थे। जो लोग इसको अटेंड नहीं कर पाए उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में फिर से रिपीट होने वाला है, या इसको हम अलग वर्जन के साथ फिर से हम रेगुलरली इसको रिपीट करते हैं। 90 डेज के अंदर 9 मिशन के ऊपर हम काम करते हैं, और हर बार अलग वर्जन के साथ हम आपके बीच में आते हैं। तो हमारा 4th मिशन होगा आने वाले थर्सडे का, हमारा जो सेशन होगा प्रोस्पेक्टिंग ऑफलाइन। अभी हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम आने वाले मिशन में काम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को ध्यान रखना है कि ये तीनों भी मिशन कंप्लीट कर लिए हैं। क्या आप माइंडसेट के लिए रेडी है, क्या आप रेगुलरली पीडी एक्टिविटी कर रहे हैं, और क्या आप पर्सनल ब्रांडिंग के लिए तैयार है, क्या आप एक चीज का एक्सपर्ट, आप यूएसपी क्रिएट करने के लिए तैयार है। और ये सब कार्यक्रम करने में आप सभी से मुझे कमिटमेंट चाहिए। दिन का 1 घंटा अपने आप को देना है, और 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने हैं। तो क्या आप कमिटेड है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कमिटेड। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, एक संस्कृत सुभाषित है बहुत शानदार, कहा जाता है उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सभी कार्य जो है, सभी कार्य जो है परिश्रम से सिद्ध होते हैं, ना सिर्फ सोचने से। मैं इतना ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, इतना बड़ा बनना चाहता हूँ, टीओटी करना चाहता हूँ, सीओटी करना चाहता हूँ, लाखों रुपया कमाना चाहता हूँ, करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ, नो डाउट सोचना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सोचने से ही कार्यक्रम चालू हो जाता है। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होने वाला है ना। तो सभी कार्य जो है दोस्तों सिद्ध होते हैं करने से, सोचने से नहीं होता है। जिस प्रकार एक 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 सोते हुए शेर के मुख, है ना, एक एक सोया हुआ शेर है जंगल में, उसके मुंह में हिरन नहीं आने वाला है ना। तो अगर उसको हिरन चाहिए तो उस सोए हुए शेर को क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो ही उसको वो हिरन मिल सकता है। वैसे ही दोस्तों सिर्फ सोचते रहने से कार्यक्रम नहीं बनेगा, आपको जो है एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वो काम करना पड़ेगा जो आपके कंट्रोल में है, जिसको मैं कहता हूँ पीडीए एक्टिविटी, प्राइमरी डेली एक्टिविटी। ओके, तो दोस्तों जो आपके कंट्रोल में है उतना ही कीजिए, रिजल्ट आपको जो पाइए आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारी इंडस्ट्री जो है वो सोने की खदान है, आपके हर सपने कंप्लीट करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है। ओके, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। जैसे आपके शब्द होते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं, वैसे आपके शब्द है, वैसे शब्द है वैसे आपके एक्शन, एक्शन है वैसे आदत, आदत है वैसे आपका कैरेक्टर, और वैसा ही आपका डेस्टिनेशन बनता है। इसलिए दोस्तों मॉर्निंग सेशन में हम क्या करते हैं, पहले तो हम अपने विचारों के ऊपर काम करते हैं, हम अपने शब्दों के ऊपर काम करते हैं, हम धीरे धीरे हमारे एक्शन बदल जाए, और धीरे धीरे हमारा जो है कैरेक्टर बदल जाए। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। दोस्तों आज जो है मैं एक छोटा सा टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, छोटा सा टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले यस आपका टू डू लिस्ट अगर बन चुका है, यस चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यस आपका रिपोर्टिंग हो चुका है तो रिपोर्टिंग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपका अगर टू डू लिस्ट बन के रेडी हो चुका है, टू डू लिस्ट यस चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके गोल बुक गोल कार्ड बन चुके रेडी हो चुके होंगे, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। या सभी को लिए नेक्स्ट रिचुअल के लिए रेडी होना है, सभी को दाहिना हाथ अपने सीने के ऊपर, और बहुत विश्वास के साथ इस प्रेयर को हमें दोहराना है, सफलता के लिए प्रार्थना। यस, मैं सपने सच करने वाला जीत का शिल्पकार हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी कृति पे विश्वास करता हूं। गुरु और बड़ों का आशीर्वाद, मेरे प्रयासों की पराकाष्ठा, सही दिशा, समयबद्ध नियोजन, असफलताओं से निकलने का रास्ता खोजने का दृढ़ संकल्प, ये मेरी सफलता की पंचसूत्र है। मेरी सफलता मेरी अपनी नहीं है, ये उन सभी का हिस्सा है जो मेरे साथ सहयोग करते हैं। समाज के हित में ही मेरा हित समाया हुआ है, और इसलिए मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से हम रिचुअल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो प्रार्थना है बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर लेके आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। यस दोस्तों, एक दवाई की तरह काम करता है। अगर आप इसको दिन में कम से कम 3 बार दोहराते हैं, जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है सुबह दोपहर शाम को, तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको, आपकी टीम को अगर इसको दोहराते हैं तो टीम के काम के ऊपर भी आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। यस, आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने बताया था लास्ट थर्सडे को मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाला था, बताने वाला था, लेकिन उस टाइम पे मैं टाइम नहीं मिला, तो आज मैं आपको एक टेक्निक दिखाने वाला हूँ कि आप आपके जो भी गोल्स है उनको बहुत आसानी से कंप्लीट करना चाहते हैं और माइंडसेट का इस्तेमाल करते हुए इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एक टेक्निक में आज आपके साथ दो टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसको आपको कंप्लीट करना है, उसके ऊपर आपको अमल करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। ये टेक्निक क्या है? इस टेक्निक को कहा जाता है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। चैट बॉक्स टाइप कीजिए वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर टेक्निक। ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं, वाटर टेक्निक इसको कहेंगे। वाटर टेक्निक, ये टेक्निक क्या बोलता है? नॉर्मली जैसे आपको बताया जाता है कि डेली आपको जो बैठना है सुबह के रिचुअल में, इस तरह से वाटर बॉटल लेके बैठना है। सभी को वाटर बॉटल में देखना चाहूंगा, फटाफट दिखाइए जरा। सभी को वाटर बॉटल में देखना चाहूंगा, वाटर बॉटल लेके बैठना। जो नए लोग हैं वो समझ जाएंगे धीरे धीरे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पुराने लोग हैं सभी को वाटर बॉटल लेके बैठना है। यस, इस तरह का वाटर बॉटल लेके बैठना है। यस यस। अच्छा, अभी इसका करना क्या है? सब लोग वाटर बॉटल लेके बैठे हैं, पुराने लोग तो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो इसको आपको करना क्या है? ये वाटर बॉटल जो सुबह हम लेके बैठने वाले हैं, इसको आपको रात को भर के रखने का है। रात को भर के रखने का है। ओके, इसको क्या करना है हमें? रात को भर के रखने का है। जब भी हम रात को सोने के लिए जाते हैं, सोने के लिए आते हैं, उस टाइम पे इस वाटर बॉटल को भर के रखने का है। इस पानी को आपको रात भर पीने का नहीं है। इस पानी को आपको रात भर पीने का नहीं है। अगर आपको रात को पानी को पीने के लिए लगता है तो दूसरा एक वाटर बॉटल भर के रखिए। लेकिन इसको आपको क्या करना है? इसको आपको क्या करना है? रात को इसको भर के रखना है। ओके, जहां पे आप सोते हैं उसके नजदीक आपको इसको रखना है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे इसको क्या करना है? आपके जो भी गोल्स है, आपके जो भी गोल्स है, जैसे भी ये मेरा गोल कार्ड है, ओके, ये मेरा गोल कार्ड है, या फिर आपके जो भी गोल्स है, आपको क्या करना है? एक पेपर के ऊपर लिखने हैं और उस पेपर को इस वाटर बॉटल के ऊपर चिपकाना है। इस वाटर बॉटल के ऊपर आपको चिपकाना है और रात को उसको जस्ट आप जहां पे भी सोते हैं उसके नजदीक में उसको रख देने का है। क्या करना है फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आएगा आपको। आप वाटर बॉटल एक भर के रखेंगे जो पीने के लिए रखते हैं, उसको रात को भर के रखेंगे। आपकी जो भी गोल्स है, फॉर एग्जांपल इस साल का आप एमडीआईटी करना चाहते हैं, इस मंथ में आप 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, आप आपके आपके रिलेशन में सुधार चाहते हैं, जो भी आपकी जीवन का गोल है, पहले तो छोटे से गोल से शुरुआत कीजिए, उसके बाद आपके बड़े बड़े गोल्स भी वो कंप्लीट करना चालू करेगा। उसको क्या करना है? जो भी आपके गोल्स है उसको आपको एक पेपर के ऊपर लिखना है और इसको इस वाटर बॉटल के ऊपर चिपकाना है और उसको रात भर जो है आप जहां पे भी सोते हो उसको रख देने का है और सो जाने का है। रात को सोने के टाइम अगर आपको पानी पीने के लिए लगता है तो दूसरा एक वाटर बॉटल लेके रखिए, लेकिन ये वाटर बॉटल को रात भर नहीं पीने का है। सुबह जब भी आप रिचुअल के लिए बैठते हैं, है ना, रिचुअल के लिए आते हैं, 6 बजे आप ज्वाइन करते हैं, तो उस टाइम आपको वाटर बॉटल को लेना है, इस वाटर बॉटल को लेना है। उसमें जो भी गोल्स आपने लिखे हुए उसको आप लिख भी सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, या उस और क्या कर सकते हैं, एक तो नहीं तो आपके पास अगर एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, जैसा भी ये मेरा गोल कार्ड है, इसको क्या करना है? नीचे रखना है और इसके ऊपर गोल कार्ड रखना है। इस तरह से आप रख सकते हैं, उसके ऊपर वाटर बॉटल रखना है, ऐसा भी रख सकते हैं। ओके, तो मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास एक गोल है और ये वाटर बॉटल के साथ में आपको इसको इस तरह से रखना है। ओके, और उसको क्या करना है? अभी सुबह जब भी आप रिचुअल के लिए बैठेंगे, सुबह जब आप रिचुअल के लिए आएंगे, तभी जब भी रिचुअल के लिए बैठते तो कुछ इस तरह से आपको बैठना है पकड़ के, है ना। आपको जब भी रिचुअल करने के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए आप बैठते हैं, रिचुअल के लिए बैठते हैं, अफर्मेशन दोहराते हैं, तो आपको इस तरह से लेके आपको बैठना है, साथ में लेके आपको बैठना है। यस, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, कोई खर्चा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही शानदार टेक्निक है। आपके हर गोल को मैनिफेस्ट करने की ताकतें रखता है। तो दोस्तों, कहा जाता है सक्सेस में 80% रोल आपके माइंडसेट का होता है। तो जस्ट सुबह के रिचुअल में आपको इसको लेके बैठना है और जैसे रिचुअल खत्म हो गया, अभी अभी हमारा रिचुअल खत्म हो गया, अभी इसको पीना है। अभी इसको आपको घुट घुट के छोटा छोटा सिप करते हुए आपके गोल को याद करते हुए इसको पीना है। इसका साइंटिफिक कारण क्या है मैं फिर कभी बताऊंगा, साइंटिफिक कारण में जाएंगे तो बहुत समय लगता है।
इन शॉर्ट इतना ही समझ लाइए कि दोस्तों पानी में हर चीज जो है घुल जाती है। पानी आपको बहुत जल्दी जो है हर चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। इसके बारे में साइंटिफिक रीजंस अगर आपको देखने, साइंटिफिक कारण अगर आप देखेंगे तो उसका भी प्रूफ जो है आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कमांडो का काम है सूचना मिली सोचना बंद। ओके, करके देखिए, रिजल्ट मिला तो कंटिन्यू कीजिए, रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ दीजिए। ओके, ज्यादा चक्कर में नहीं जाने का, ज्यादा उसके उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके। ओके, उसका साइंटिफिक कारण क्या है, उसका संशोधन क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो कितने लोग इसको फॉलो करेंगे? नए लोग तो ऑलरेडी सब लोग कर रहे हैं, नए लोग सब लोग कर रहे हैं। स्पेशली पुराने लोगों को, या सॉरी, पुराने लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, नए लोगों के लिए मैं पूछना चाहूंगा। वाटर में बहुत बड़ी ताकत होती है आपके हर गोल को एब्जॉर्ब करने की, यस, आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचाने की। तो इसको करना है, इसको ना कोई खर्चा है, ना कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा। शुरुआत छोटे छोटे गोल से कीजिए, उसके बाद में बड़े बड़े गोल भी आप इसके साथ रख सकते हैं। हर गोल को आप लिख सकते हैं, जीवन के हर गोल को लिख सकते हैं। गोल कैसे बनाना हमने मिशन नंबर 1 में देखा है ना। उसमें से एक गोल को ले लीजिए और उसको इस्तेमाल करना चालू कीजिए। दूसरा एक चीज, दूसरा एक चीज जो माइंडसेट को लेके है, आपको क्या करना है। नॉर्मली हम सब लोग सोने के लिए, अच्छा, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक सभी को क्लियर हो गया क्या? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्लियर। क्लियर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, सभी को क्लियर टाइप करना चैट बॉक्स में। वेरी गुड। कोई इसमें कोई साइंटिफिक और कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, कोई नहीं है। रात को पानी लेके बैठने का है, उसमें आपके गोल को लिखना है। गोल के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर आपके गोल इसको बॉटल को लिखना है। रात सुबह जब भी उठेंगे रिचुअल के लिए बैठना है, जब भी आप रिचुअल करते हैं, अफर्मेशन दोहराते हैं, जो भी आप चाहते हो मांगते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, उस टाइम पे आपके साथ में रखना है, अपने टच में रखने का है। और जैसे ही रिचुअल खत्म हो जाता है उसको आप इंटैक्ट कर सकते हैं, आपको पीना है। आपके फैमिली मेंबर को भी दे सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार है, घर में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में है, किसी हालत में हो, दोस्तों इसको आप ये पानी पीने के दीजिए। बहुत आपको उसको रिजल्ट जो है वो मैजिकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। करके देखिए, एक हफ्ता इसको कंटिन्यू करके देखिए, खुद के ही जीवन में आपको ऐसे कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप जो भी गोल को लेके उसको उसको वो लेकर रहे हैं, दोस्तों धीरे धीरे आपको उसके तरफ बढ़ने वाले कुछ कदम आपको देखने को महसूस होंगे। ओके, जरूर कीजिए। ओके, वेरी गुड। अच्छा, और एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसको मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। और दोस्तों इसके रिजल्ट तो आपको 2-4 दिन में ही देखने को मिलेंगे। ओके, वेरी गुड। वो टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है मैजिकल पिलो। क्या है मैजिकल पिलो? चलो मैं सभी के पिलो पहले देखना चाहूंगा। जो हमारे पुराने कमांडोज है सभी के पिलो में देखना चाहूंगा। जैसे ये मेरा पिलो है, वेरी गुड। आशा जी का पिलो में देख रहा हूँ, संतोष जी का पिलो में देख रहा हूँ, सभी के पिलो में देखना चाहूंगा। सभी को इस पिलो को भूलना नहीं है भैया, ये पिलो हमें रेगुलर हमारे साथ में रखना है। धीरेन जी का पिलो में देख रहा हूँ। ओके, ये हमारा मैजिकल पिलो है, आपके हर सपने कंप्लीट करने वाला पिलो है। दीपा जी का पिलो में देख रहा हूँ, बाकी सभी लोगों के पिलो किधर गए? अच्छा, अभी क्या करना है, ये पिलो को क्या करना है? अभी मैंने छोटा क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पिलो के साथ सोना, मैं नहीं सोता हूँ, मतलब मुझे सोने के लिए पिलो की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, जो लोग पिलो के लिए लेते हैं तो बड़ा पिलो भी ले सकते हैं। नॉर्मली हम कुछ इस तरह के पिलो इस्तेमाल करते हैं, है ना। मैं दिखाता हूँ। नॉर्मली हम सोने के लिए ये बड़े पिलो का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग सोने के लिए बड़े पिलो का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा पिलो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जो छोटा, जो नहीं इस्तेमाल करते, तो ये जस्ट मुझे एक्टिविटी के लिए चाहिए, इसलिए मैंने छोटा पिलो लिया हुआ है। तो ये मेरा पिलो है। अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप रात को, या इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप इसको रात को सोते हैं तो नॉर्मली कुछ इस तरह से लेके सोते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस पिलो में क्या करना है, आपका जो भी गोल कार्ड है, जैसे अभी ये मेरा गोल कार्ड है, आपका जो भी गोल है, पहले तो मैं जैसे बोला छोटे से गोल से शुरू करना है। आपके गोल कार्ड, गोल में गोल को इसको लिखना है, और इस गोल कार्ड को आपके पिलो के पीछे डालना है। जैसे मेरे कोई ऑलरेडी मेरे पिलो के अंदर गोल कार्ड डाल के रखा हुआ है, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये मेरा गोल कार्ड लिखा हुआ है, तो गोल के अंदर लिखा हुआ है, और इसको मैंने पिलो के अंदर डाला हुआ है। ओके, इसका इसका चेन है, इस तरह से चेन खुलता है, इसके अंदर डाला हुआ है। इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। और जब भी मैं रात को सोने के लिए जाऊंगा तो इस तरह से मैं लेके सो जाऊंगा। जब भी आप इसको सोने के लिए जाएंगे, आपको यहाँ पे टच एंड फील होगा, तो आपको महसूस होगा इसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो अंदर है। और कहा जाता है दोस्तों, ये टेक्निक इस तरह से काम करता है। कहा जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है, मेरा खुद के कई सारे अनुभव है, बहुत से लोगों के अनुभव रहेंगे कि दोस्तों आप दिन भर में
दिन भर में 2 टाइम जो है बहुत आसानी से अल्फा स्टेट में जाते हैं। और आप सभी को अच्छे से मालूम है, पुराने कमांडोज है, नए लोगों को लिए धीरे धीरे आप इसके ऊपर अवेयर होना चालू हो जाएंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड और माइंड, 2 प्रकार के माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। आपके हर सपने कंप्लीट करने की ताकत जो है सबकॉन्शियस माइंड रखता है। ओके। और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें आप डालेंगे वो चीजें आपके बहुत ही जल्द जो है मैनिफेस्ट हो जाती है और कंप्लीट हो जाती है। वहां तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है 2 टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। कौन से 2 समय है? 2 समय वो होते हैं जब आप अल्फा स्टेट में जाते हैं। अल्फा स्टेट में आप कब जाते हैं? अल्फा स्टेट में आप तब जाते हैं जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, आप जागृत अवस्था में है, और जब भी आप सोने वाले हैं उसके बीच का एक छोटा सा पल होता है। फिर वो 10 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का पल हो सकता है। आप उस समय पे आप सोए भी नहीं है और आप जागे भी नहीं है। ऐसे बीच की एक छोटी सी अवस्था आती है। उस दौरान आप अल्फा स्टेट में होते हैं। और बोला जाता है उस दौरान अगर आप किसी भी चीज को सोचते हैं, जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं दोस्तों, वो आपके जीवन में रियलिटी में आ जाता है। आपके बचपन में आपके पूर्वजों ने भी आपको बताया होगा, आपके माँ पिताजी ने आपको बताया होगा। मेरी माँ मुझे हमेशा बताती थी कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो आप क्या है, जब भी सोने के लिए जाते तभी आपकी पिलो को बता के सोइए। पिलो को बता के सोइए कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठाओ। और मैंने बचपन में भी कई बार इस मैजिक को देखा है। मैं अगर मेरे पिलो को बता के सोता हूँ कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे मालूम नहीं कैसा, लेकिन मेरी पिलो ऑटोमेटिक मुझे 5 बजे जगाती है। कितने लोगों ने इस तरह से इसको भी महसूस किया है? आपने रात को जिस भी चीज के बारे में सो के याद करते हुए सोए हैं, जिस भी चीज को याद करते हुए सोए हैं, आपने देखा है, हो सकता है कि आपके रात भर आपको सपने भी उसी तरह के आ रहे हैं। यस। अगर आपने बोला है कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है तो ऑटोमेटिक 5 बजे याद आ जा जग आ जाती है। आपने देखा होगा कभी आपको जल्दी बाहर जाना है, कहीं पे घूमने के लिए जाना है, सुबह जल्दी का फ्लाइट पकड़ना है, सुबह का ट्रेन हमें पकड़ना है, हमें जल्दी उठना है। नॉर्मली हम इतने जल्दी उठते नहीं है, लेकिन रात को जब भी आप सोते टाइम पे बताएंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे मेरा फ्लाइट जो है जल्दी का है, तो दोस्तों आप बाय डिफॉल्ट उस समय पे ऑटोमेटिक जग जाते हैं। आपके अंदर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो जग जाता है और आपको 5 बजे उठाता है, अलार्म करता है और आपको उठा देता है। कि तुमने महसूस किया है? वेरी गुड, एकदम शार्प, एकदम शार्प। तो दोस्तों उसी तरह से वो साइंटिफिक तरीका भी है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, उसके ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उसका कोई पीएचडी नहीं करना है। लेकिन दोस्तों इसको आपको करना है। इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में ही देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ये पिलो लेके बेड सोते हैं और उसके अंदर जो गोल लिखा है इसको याद करते हुए आप सोते हैं, तो पहली बात तो आपको जो सपने, जो गलत गलत तरीके के सपने अभी रात को आते हैं, पहली बात तो आपकी सपने जो है सुधरना चालू हो जाएगा। जिस चीज के बारे में आप सोचते सोचते सो रहे हैं उसी तरह के सपने आपको आना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, जब भी उठते हैं तो फ्रेश माइंड के साथ उठेंगे क्योंकि आप आपके गोल के अचीवमेंट के साथ उठने वाले हैं, क्योंकि आप वही लेके सोए रहे हैं। और दोस्तों दिन भर में, दूसरे दिन भर में आपको उसी तरह की कुछ आइडियाज आना चालू हो जाएगा, उसी तरह के लोग मिलने चालू हो जाएंगे, उसी तरह की कुछ यस नेक्स्ट स्टेप आपको मिलने के लिए आपको एनर्जी मिलेगी, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे आइडियाज आपको मिलेंगे, ऐसी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, ऐसे वीडियोज आपको मिलेंगे। दोस्तों आपके गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए रिलेटेड चीजें आपको मिलना चालू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? मैंने 2 टेक्निक किया है, फिर से मैं बताऊंगा, ज्यादा इसके ऊपर मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इसको करके देखिए। रिजल्ट दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर आपको दोनों भी एक्टिविटी के रिजल्ट मिलेंगे। और इसके लिए खर्चा 1 रुपए का भी नहीं है, नुकसान आपका 1 रुपए का भी नहीं है, होगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। पिछले कई सालों से ये दोनों भी टेक्निक को मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, ये दोनों भी टेक्निक को मैं खुद फॉलो करता हूँ। ओके। और आप सभी को मालूम है, नए कमांडोज तो नए हैं लेकिन पुराने को सबको मालूम है, मैं वही चीजें बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ओके। तो इसको करना है, कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं इसको कंप्लीट करेंगे? ये दोनों भी एक्टिविटी को आज से करना स्टार्ट करेंगे। कोई खर्चा नहीं है इसमें, कोई भी खर्चा नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत पावरफुल है। वेरी गुड राकेश जी। जिन्होंने, जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं स्टार्ट कीजिए, जिन्होंने बंद किया फिर से स्टार्ट कीजिए। जब भी जागे तभी सवेरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, शानदार शानदार, वेरी गुड। ओके, तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है या मंडे है, हमारा अकाउंटेबिलिटी मंडे होता है। तो लास्ट वीक में हमने क्या क्या किया उसके ऊपर हम गौर करते हैं। तो मैं आप सभी को बताया गया है कि आपको सभी को अपना रिपोर्टिंग कंप्लीट करना है। और फिर भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ही लिमिटेड लोगों का रिपोर्टिंग यहाँ पे आता है।
यहाँ पे लगभग 70 प्लस लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ 13 लोगों का रिपोर्टिंग आ चुका है। 13, ओनली 13। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं भैया? बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? क्यों रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जिनका भी रेगुलर रिपोर्टिंग है उनका परफॉर्मेंस भी रेगुलर है। यस, जीरो भी है। आपने कल कुछ भी काम नहीं किया, जीरो डाल दीजिए। लास्ट वीक में आपने कुछ भी काम नहीं किया, जीरो डाल दीजिए। लेकिन रिपोर्टिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने आप को नाप नहीं सकते, मैं ऑटो पायलट में हर बार बोलता हूं, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उसी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिस चीज को आप जीवन में कभी नाप नहीं सकते हैं, उस चीज को आपको जीवन में आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप आपकी परफॉर्मेंस को अगर आप नाप नहीं सकते हैं, तो आप आपके जीवन में कभी भी परफॉर्मेंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास तरीका ही नहीं है नापने का। आपको मालूम ही नहीं है मैं कहाँ पे था और कहाँ पे जाना है, मुझे जाना कहाँ पे यही मालूम नहीं है। मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या उधर ही घूमते बैठा हूँ, या आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई नापने का तरीका ही नहीं है। तो जिनके भी रिपोर्टिंग अभी तक नहीं हुई है, 70 प्लस लोग यहाँ पे है, लेकिन रिपोर्टिंग हार्डली 20 प्लस लोगों की है, 20 ही लोगों की है, ऑलमोस्ट 20। यस। तो बाकी 50 लोग क्या देख रहे हैं? बाकी सब लोग, बाकी 20 लोग जो बैठे हैं वो क्या क्या सोच रहे हैं? बाकी 50 लोग रिपोर्टिंग करने के लिए कोई खर्चा लगता है क्या? ओके। यस, मंडे को रिपोर्टिंग करेंगे, वीकली रिपोर्टिंग करेंगे। लास्ट वीक में हमने, पूरे वीक में हमने क्या किया था? यस। दूसरी बात, जो ऑटो पायलट और अचीवर्स वाले मेंबर्स हैं उनके लिए कंपलसरी है, आप सभी को मालूम है, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। हम मिशन मैराथन में आ चुके हैं, कमांडो मिशन में हम काम कर रहे हैं। और हमारा मिशन इस बार का चल रहा है, 6 बजे से पहले आपका रिपोर्टिंग कंप्लीट करना है। यस। और आपको जो बताया गया उसको कंप्लीट करना है। यस, क्योंकि हम प्राइज भी विन करने वाले हैं। ऑटो पायलट के ऊपर एक अगला कदम उठा रहे हैं। तो जो अचीवर्स क्लब में है और जो डायमंड क्लब में है, उनके लिए तो स्पेशल रिपोर्टिंग का महत्व है। उनके लिए रिपोर्टिंग तो स्पेशल तरीके से करना है। ओके। और 6 बजे से पहले रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। वही तो 0 मार्क्स है, उस दिन के लिए आपको 0 मार्क्स काउंट होंगे। जिस दिन आपने यह सुबह का रिचुअल रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं किया, 6 बजे से पहले रिपोर्टिंग नहीं आया, उस दिन का आपका 0 मार्क्स काउंट होगा। स्पेशली अचीवर्स, क्योंकि मैं दोस्तों रिजल्ट चाहता हूं, मैं रिजल्ट चाहता हूं। ओके। और कमांडो है तो यहाँ पे कमांडो के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। यस यस। रिजल्ट अगर आप चाहते तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो फटाफट, जो अचीवर्स में है और जो डायमंड में है, उनको तो 6 बजे से पहले किसी भी हालत में, किसी भी हालत में 6 बजे से पहले रिपोर्टिंग चाहिए। यस। ओके। हाँ, वो मिशन क्या है अभी स्टार्ट हो चुका है, नए लोगों को किसी को इंटरव्यू उसमें नहीं मिलने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम अभी आपको बताया जाएगा कि वो मिशन क्या है। ओके, डोंट वरी। तो अचीवर्स मेंबर जो भी मिशन में है, जो भी मैराथन रन कर रहे हैं, मैराथन को कंप्लीट करना है, मैराथन एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। आपका रैंकिंग यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जो बाकी सभी कमांडोज है उनको वीकली, वीकली जो हमारा रिपोर्टिंग है उसको कंप्लीट करना है। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। विजय भाटी जी का कल 82,000 का पीएम आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन विजय जी। यहाँ पे गिरधर जी का है लगभग 8,000 रुपीज पर मंथ, मतलब लगभग 96,000 का पीएम आ चुका है। और उसके बावजूद भी आप जो है रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे, कर नहीं रहे। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। अच्छा, इसका मुझे कोई फायदा नहीं है। आप रिपोर्टिंग करेंगे तो मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप अकाउंटेबल होने बहुत ज्यादा जरूरी है किसी चीज के लिए। ओके। वेरी गुड। और एवरी हमारा मंडे जो है अकाउंटेबिलिटी मंडे होगा। अकाउंटेबिलिटी मंडे होगा जिस दिन आपको जो है कंपलसरी डेली रिपोर्टिंग हमें कंपलसरी करना है, वीकली रिपोर्टिंग करना है। वैसे तो डेली करना है, लेकिन मंडे को हमारा वीकली रिपोर्टिंग करना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी जो है ना, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। और यस, एक प्रेजेंटेशन में, थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन में आपको दिखाना चाहूंगा। यस, जैसे जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आज जो है ना एक जमाना हुआ करता था हम पॉलिसी बेचते थे। उसके बाद में जमाना आया कि लोग जो है यस समय शेयर बेचने लगे। उसके बाद में लोग है प्रीमियम का बात करने लगे। उसके बाद में लोगों को समझ में आया, लोग नीड बेस्ड सेलिंग करने लगे, कॉन्सेप्चुअल सेलिंग करने लगे। नीड बेस्ड लोगों को समझ के काम करना पड़ा है, कॉन्सेप्ट की बात करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो मेरा सबसे चहेता कॉन्सेप्ट है, यस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है दोस्तों काम करने के लिए।
अगर आपने एक आपका टारगेट मार्केट डिसाइड किया होगा, जैसे हमने लास्ट मिशन में बहुत डिटेल में इसके ऊपर देखा कि आपका आइडियल कस्टमर कौन होना चाहिए, कौन से कस्टमर के साथ आपको काम करना चाहिए ताकि आपके पास ये बड़ा काम हो जाए, आप एक्सपर्ट बन जाए। तो उसमें से अगर आप एक टारगेट कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं और अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज एफडी ऑन ईएमआई, इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, ऐसे एक मार्केट को चुनना है जिनके पास बैंक अकाउंट्स है। आप बोलेंगे सर बैंक अकाउंट का मतलब क्या, हर एक के पास बैंक अकाउंट है? यस। तो आपके पास ऐसे लोगों को चुनना है कि जो लोग बैंक अकाउंट है, जो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको काम करने के लिए स्टार्ट करना है और ये कॉन्सेप्ट उन्हीं के साथ बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। एक लौता कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट करके देगा। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है आज भी आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं पे पड़ा हुआ है तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। भले एलआईसी ऑफ इंडिया हमारा सबसे बहुत बड़ा कंपनी है, इंडिया का नंबर वन कंपनी है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उससे भी बड़ा रकम जो है आज भी बैंक अकाउंट में, बैंकों के खाते में पड़े हुआ है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को अगर इनकैश कर लिया, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपने काम किया, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने अगर महारत हासिल कर ली, तो दोस्तों बहुत बड़ा पीएम आने की संभावना यहाँ पे है। बस लोगों को ढंग से समझाना जरूरी है कि यस, अगर आप फिक्स डिपॉजिट ही करना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट भी हमारे पास भी अवेलेबल है। और हमारे पास का जो फिक्स डिपॉजिट है वो कई सारे अनोखे बेनिफिट्स के साथ अवेलेबल है। ओके, कई सारे अनोखे बेनिफिट के साथ अवेलेबल है। आपका कंपनी कोई भी हो, आपके पास कई सारे एंडामेंट प्रोडक्ट्स भी होंगे, यूलिप प्रोडक्ट्स भी होंगे। किसी भी प्लान का इस्तेमाल करते हुए आप इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे सर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल अभी देने वाला हूँ, जो मेरे कंपनी का प्रोडक्ट है उसका मैं एग्जांपल दूंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल सेलिंग है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो, आप यूलिप के साथ काम कर रहे हो, आप नॉर्मल आप जो है ट्रेडिशनल के साथ काम कर रहे हैं, आप एंडामेंट के साथ काम करना चाहते हैं, जो भी टर्म वाला प्रोडक्ट है उसके साथ ही कॉन्सेप्ट काम कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है एफडी ऑन ईएमआई कॉन्सेप्ट। और जो लोग भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, और मुझे लगता है हर घर घर में दोस्तों फिक्स डिपॉजिट है, हर बंदा जो है बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, बैंक में डिपॉजिट है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको काम करना है। अच्छा, इसके ऊपर आपको अगर बड़ा काम करना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो है जैसे मैं अक्सर कहता हूं आप पहचान के लोगों में बहुत लिमिटेड काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिना पहचान के लोगों के ऊपर काम करना चालू किया तो और बड़ा काम किया जा सकता है। ओके, तो आपको करना क्या है, आप जहां पे भी आपकी आपकी एरिया में बैंक्स होती है, वहां पे अगर आपने स्टॉल एक्टिविटीज किया, देखो उनके कैंपस में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां से वहां के कस्टमर आते जाते हैं, गुजरते हैं, वहां पे उस तरह का एक लोकेलिटी अगर आपने ढूंढ लिया, वहां का एक लोकेशन आपने ढूंढ लिया और वहां पे अगर एक स्टॉल एक्टिविटी किया और वहां पे पूरा फोकस आपने सिर्फ एफडी ऑन ईएमआई के ऊपर ही किया, क्योंकि दोस्तों देखो उस रास्ते से वही लोग गुजरने वाले हैं जो बैंक में जाते हैं। अच्छा, बैंक में जो लोग जाते हैं तो अच्छे तरीके से मालूम है उनका, एक तो बैंक में अकाउंट होगा, बैंक में डिपॉजिट होगा, बैंक में लोन होगा, मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी होंगे। और जैसे वो फिक्स डिपॉजिट के बारे में देखेगा, सुनेगा, वो आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, यार ये क्या एफडी का बात कर रहा है, मेरा भी तो बैंक में एफडी है। और आपका स्टॉल है तो स्टॉल को आपको विजिट करेगा। और वहां पे आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा, एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट वहां पे नहीं रखने के हैं। एफडी ऑन ईएमआई कॉन्सेप्ट के ऊपर आप वहां पे बैठे हैं। यस, और वहां पे स्टॉल एक्टिविटी करेंगे तो वहां पे आपको रेडीमेड कस्टमर मिलेंगे जो ऑलरेडी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, बैंक एफडी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा है, उस डेटा के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आपके पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल हो जाता है कि जिनकी बैंक में अकाउंट्स है, ऐसा कुछ डेटा अवेलेबल हो जाता है, तो भी इनको अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, इनको अप्रोच करने का भी तरीका बहुत आसान होगा। सर देखिए, अभी तक आपने जो है ईएमआई के ऊपर गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, बाइक खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, है ना, होम अप्लायंसेस जो है आपने ईएमआई के ऊपर खरीदे। लेकिन सर अभी मौका आया है कि आप अभी फिक्स डिपॉजिट भी ईएमआई के ऊपर ले सकते हैं सर। क्या सर बारे में इसके बारे में आप जानना चाहेंगे? सर आपको अभी एक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप फिक्स डिपॉजिट भी ईएमआई के ऊपर ले सकते हैं। क्या सर एफडी और ईएमआई के बारे में आप जानना चाहेंगे? देखो, हर बंदे का जिसका एफडी है उसको बड़ा एफडी करना है, जिसके पास एफडी नहीं है उसका सपना है कि मुझे बैंक में एफडी होना चाहिए। हर इंसान का, मोस्ट ऑफ लोगों का सपना होता है कि मेरा बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट होना ही चाहिए। और दोस्तों जब आप बोलते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट बढ़ाना चाहते हैं, तो पहला सवाल उसके पास आता है तो एफडी तो बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन लमसम किसके पास है? मेरे पास किधर 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ रुपया है?
सर क्या, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास फिक्स डिपॉजिट के लिए लमसम रकम नहीं है, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है, घर ईएमआई के ऊपर लिया है, गाड़ी ईएमआई के ऊपर लिया है, बाइक ईएमआई के ऊपर लिया है, अभी आपका फिक्स डिपॉजिट भी आपको ईएमआई के लिए अवेलेबल है, क्या ऐसे फिक्स डिपॉजिट के बारे में आप जानना चाहेंगे? आप जरा बोलिए दोस्तों, आप फोन के ऊपर कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, कस्टमर को इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, कस्टमर को ये सुनने के बाद या उसको अप्रोच जब भी हम वन टाइम मिला है, देखो स्टॉल के ऊपर आया तो वहीं पे प्लान बताने के लिए स्टार्ट नहीं करना है, उसके दिल में क्यूरियोसिटी पैदा करना है। और ध्यान रखिए, ये मेरा वर्ड बार बार आप ये दिलो दिमाग में डाल के रखिए, कभी भी पॉलिसी आपको रास्ते पे बेचने का नहीं है, पॉलिसी कभी भी रास्ते पे बिकता नहीं है, होटल में नहीं बेचने का, गार्डन में नहीं बेचने का, पॉलिसी बेचने के लिए आपको उसके घर पे ही जाना है, या आपके ऑफिस में वो आएगा या फिर आप उसके घर पे जाएंगे। ओके, यस। तो दोस्तों यस, तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्टॉल के ऊपर बात कर रहे हैं, जब भी आप फोन के ऊपर बात करें, तो वहां पे पूरा प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है, वहां पे उसको जस्ट कॉन्सेप्ट बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होना चाहिए, बात तो सही बोल रहा है, अभी तक मैंने घर ईएमआई के ऊपर लिया, गाड़ी ईएमआई के ऊपर लिया, लेकिन फिक्स डिपॉजिट ईएमआई के ऊपर ये तो बारे में कभी सुना नहीं था, और मैं भी फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूँ, कई सालों से मैं फिक्स डिपॉजिट बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिक्स डिपॉजिट मेरा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे पास लमसम रकम नहीं है। यस, तो आपको एक कॉन्सेप्ट जस्ट उसको डिलीवर करना है सर, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे 21 मिनट का अपॉइंटमेंट लगेगा, आप भी आपका 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट ईएमआई के साथ कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको घर पे आके बताऊंगा, या फिर आपको मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा। हाँ, आपके ऑफिस से भी ज्यादा मैं बोलूंगा, 90%, 99% आपको प्रेजेंटेशन आपको उनके घर पे ही देने हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, यस, अभी बात क्या होगा, नॉर्मल ये फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं, ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक के ठीक डिपॉजिट करते हैं, तो क्या क्या उसके चैलेंजेस आते हैं, चैलेंज आते हैं। यस, ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट में अगर आप जाएंगे, 50 लाख का अगर मुझे फिक्स डिपॉजिट करना है तो मेरे पास 50 लाख होना चाहिए, लमसम 50 लाख होना चाहिए, मुझे 100% रकम चाहिए जिस भी अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट मुझे करना है। अच्छा, मैं फिक्स डिपॉजिट करने के लिए जाता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म का फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकता हूं, जो भी फिक्स डिपॉजिट मैं करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ले सकता हूं, है ना, कोई भी बैंक आपको 5 साल से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट का कमिटमेंट नहीं करती है, बहुत बार तो 5 साल का भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन 5 साल को तो ठीक है, समझ सकते हैं, छोटा सा थोड़ा मिनिमम फिक्स डिपॉजिट रेट से आपको 5 साल का फिक्स डिपॉजिट मिल जाएगा, तो कोई लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, जो भी फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी आएगा वो टैक्सेबल है। अच्छा, सिक्योरिटी का अगर बात किया जाए, प्रोटेक्शन का अगर बात किया जाए, तो आप सभी को अच्छे से मालूम है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट जो है पहले 1 लाख से प्रोटेक्टेड था, और अब कहा जाता है कि 5 लाख से कैपिटल प्रोटेक्शन है, मतलब आपने 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया तो सेफ्टी जो है, प्रोटेक्शन जो है सिर्फ 5 लाख का है, ऊपर की 45 लाख क्या होगा भगवान जाने, है ना, मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी जो है गवर्नमेंट जो देता है वो 5 लाख कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी देता है, बैंक जो गारंटी देता है वो 5 लाख कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। फिर बाकी की रकम का क्या होगा, आपको भी मालूम है, बहुत सारे बैंकों का भी अभी भी बहुत से लोगों को उसका मैच्योरिटी नहीं मिल रहा है, उनका पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 लाख, पहले 1 लाख का गारंटी था, आज 5 लाख का गारंटी ले आ रहा है, 1 लाख तो दे दिया, बाकी 50 लाख वहीं पे छोसे हुए हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्लस और माइनस पॉइंट है ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट के। अभी मैं आपको एक मॉडर्न फिक्स डिपॉजिट देना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आप जो है आपका ईएमआई के बेसिस के ऊपर फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं। मतलब आज आपको 50 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बनना है, तो आपके पास 50 लाख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100% रकम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लंबे समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करना है, हमारे पास अवेलेबल है, आपको टैक्स फ्री फिक्स डिपॉजिट करना है, हमारे पास अवेलेबल है, आपको 100% फ्री कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ, आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी चाहिए आपकी कैपिटल के ऊपर और इंटरेस्ट के ऊपर भी, तो हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उनके साथ रखेंगे एफडी और ईएमआई। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लान है अभी लाभ, है ना, एक इंडोमेंट प्रकार का प्लान है, लिमिटेड पेमेंट इंडोमेंट प्लान है, ये मैं प्लान उसके साथ रख रहा हूं, या आपके पास बाकी सारे जो लोग हैं म्यूचुअल फंड के साथ भी इसको कोई कंपेयर करके दिखाता है। ओके, म्यूचुअल फंड के साथ भी आप एफडी और ईएमआई कर सकते हैं, तो उस तरह के बेनिफिट को, फीचर को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है। अभी मैं बता रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस और स्पेशली एलआईसी का जीवन लाभ को प्लान देखते हुए आप इसको क्या बता सकते हैं। मोटा मोटा ये सारी फीचर्स आपके पास भी रहेंगे, जो बाकी प्राइवेट कंपनीज वाले हैं आपके जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ भी इसको मिला सकते हैं। यहाँ पे प्लान बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, उसके दिमाग में बैंक फिक्स डिपॉजिट के ड्रॉबैक क्या है, और आपके प्रोडक्ट के साथ एफडी और ईएमआई के साथ उसके बेनिफिट्स क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके, तो यहाँ पे क्या है, एफडी और ईएमआई। पहली बात तो हमारे पास भी जैसे बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वो बोलेगा जरा बैंक जैसा ही फिक्स डिपॉजिट आपके पास है क्या? यस, हमारे पास वो भी फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल है। अगर आपके पास 50 लाख रुपया लमसम है तो आप लमसम तौर पे भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। ओके, जिसमें आपको 100%, यस है, अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म का गारंटी भी मिलेगा, मैच्योरिटी में भी बेनिफिट मिलेगा, और 100% कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिलेगा, जो बैंक में नहीं दिया जाता है। आप यहाँ पे अगर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं लमसम तौर पे तो भी आपको अवेलेबल है ना, इंश्योरेंस कवर भी इसको अवेलेबल है। ओके, यस। लेकिन मेरे पास इससे एडिशनल कोई चीजें है कि जहां पे अगर आपके पास 50 लाख आज लमसम भी नहीं है तो भी आप फिक्स डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं? तो मेरे पास जो फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल है वो इजी ईएमआई में अवेलेबल है सर। मतलब आपको फिक्स डिपॉजिट करने के लिए 50 लाख नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको इजी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन हम दे सकते हैं। स्पेशल सर यहाँ पे डिस्काउंट है, गवर्नमेंट सब्सिडी है, डिस्काउंट भी अवेलेबल है, जो बाकी किसी फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का गारंटी है, 100% टैक्स फ्री है, और 100% कैपिटल प्रोटेक्शन का भी गारंटी है। क्या लगता है कि नहीं हमारे पास ये सारे बेनिफिट? अगर हम हमारी तरफ से उनको फिक्स डिपॉजिट का अगर गारंटी देते हैं तो क्या ये सारे बेनिफिट उसको मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं? सब लोग बताइए, चैट बॉक्स में डालिए, क्या आपका मानना है? इजी इंस्टॉलमेंट भी हम देंगे, कैसे देंगे मैं दिखाऊंगा। एज अ कॉन्सेप्चुअल पहले तो बात क्लियर कर लीजिए। यस, वेरी गुड, यस, मैच्योरिटी से ज्यादा, उससे ज्यादा मिलेगा, टर्म का गारंटी होगा, रिटर्न टैक्स फ्री होंगे, कैपिटल की गारंटी होगी। वेरी गुड। अभी कैसा दिखाया जाएगा, अभी मैं यहाँ पे जस्ट प्लान का बात कर रहा हूँ, सभी लोग इसको ध्यान में रखिए। अभी मैं एलआईसी का जो है जीवन लाभ के साथ इसको मैं कैसे दिखाता हूँ। ओके, देखो जीवन लाभ के ना कई सारे तरीके हैं दिखाने के। हर कॉन्सेप्ट को देखो, प्लान किसी को मैं बताता नहीं, लेकिन वही प्लान अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ डिलीवर करते तो उसमें एक अलग अलग ये निखार आ जाता है, और लोगों के देखना सुनना और करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जीवन लाभ के साथ अभी इसको मैं दिखा रहा हूँ। सर आप बताइए आपको कितने का फिक्स डिपॉजिट बनाना है? फॉर एग्जाम्पल ये अलग अलग टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, 9, 36, 21, 15 का टर्म मैंने लेके बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का अगर मैं समय छोड़ देता हूँ, अभी 50 लाख के फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको सिर्फ 25,000 रुपया पर मंथ सेव करना पड़ेगा। 12 महीने के लिए लगभग सालाना आपको 3 लाख रुपीज सेव करना पड़ेगा। 15 साल अगर आप सेव करते हैं तो मोटा मोटा आपका जो है 45 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सम एश्योर 50 लाख का है, आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा कितना? 50 लाख के सम एश्योर के लिए, 50 लाख के फिक्स डिपॉजिट के लिए 45 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट जाएगा। देखते देखते 5 लाख का डिस्काउंट मिल गया आपको। अच्छा, आप अगर 25 लाख का छोटा एफडी करना चाहते हैं तो छोटा भी आप कर सकते हैं। हम एग्जांपल 50 लाख का देखे चले तो 45 लाख रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी आने वाले 15 सालों के बीच में 25,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करते हुए। ओके, मतलब मोटा मोटा हम 50 लाख के फिक्स डिपॉजिट के लिए 45 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। क्या यहाँ पे क्लियर हो गया सभी को? यस। तो टोटल आपका कितना हो गया? 50 लाख और ये 55 लैक्स। ओके, तो लगभग 90 लैक्स यहाँ पे हो गया। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, और 6 साल तक आप अगर रुकने के लिए तैयार है, रुकेंगे तो आपको और 10 लाख रुपए एडिशनल मिल जाएगा। यस, अभी आपको क्या करना है, और 6 साल के लिए रुकना है। मतलब अभी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको रुकना है, 10 साल आपको वेट करना है कि फर्दर रुकना है। तो आपको क्या होगा, नॉर्मल यहाँ पे अभी 45 लाख रुपीज आपका बन गया है, 90 लाख लगभग बन गया है, तो और 10 लाख रुपए आपको ऐड होगा, और लगभग 21 साल के बाद आपको 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट आपको मिल जाएगा। 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैच्योरिटी मिल जाएगा। अच्छा, इस 1 करोड़ को अगर आप लमसम से नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपने सेटलमेंट ऑप्शन में अगर आप लेना चाहते हैं, 15 साल के लिए इसको सेटलमेंट ऑप्शन में अगर आप लेते हैं तो हर साल आपको 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपीज पर एनम 15 साल के लिए मिल सकता है। जहां पे आप लमसम पे लेते तो 1 करोड़ रुपया मिलता था, आपको सेटलमेंट ऑप्शन में लगभग 1.35 करोड़ रुपीज मिलेगा। मतलब आपने इन्वेस्ट किया है 45 लाख रुपीज, और उसके सामने आपको लगभग सेटलमेंट ऑप्शन में लेते तो 1.35 करोड़ का मैच्योरिटी मिलता है। सर कैसा लगा? 50 लाख।
आज से ही आपका 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट तैयार है। बैंक में अगर आप 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो पूरा 50 लाख रखेंगे तो आपका फिक्स डिपॉजिट 50 लाख का बनेगा। आज से ही आपका 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट बन के रेडी हो चुका है। यस, आपके नाम पे उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसका रिसिप्ट मिल रहा है। कल भी चल के अगर कुछ हो जाता है तो आज ही आपकी फैमिली के लिए 50 लाख का बेनिफिट और सारे बेनिफिट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स का अंडर सेक्शन 86 का टैक्स बेनिफिट भी है। यहाँ पे अगर आपको एफडी ऑन ईएमआई के ऊपर, एफडी ऑन के ऊपर लोन लेना चाहते हैं 2 साल के बाद, इसके अगेंस्ट लोन भी आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि नेचुरल डेथ हो जाए, हो गया, तो मेरी फैमिली को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर एक्सीडेंटल डेथ अनफॉर्चुनेटली हो जाए तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी को ये सब कुछ मालूम है। यहाँ पे अगर अनफॉर्चुनेटली डिसेबिलिटी अगर आ जाता है, देखो डेथ अगर हुआ तो मेरे बैंक में अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट किया तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो भी मैंने भरा हुआ है और उतने साल का जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ होगा वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेचुरल डेथ में भी अलग सा बेनिफिट है, एक्सीडेंटल डेथ में भी अलग सा बेनिफिट है। इन केस अगर कोई एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है तो एडिशनल बेनिफिट है। यहाँ पे आप सेटलमेंट ऑप्शन में लेंगे तो और आपका मैच्योरिटी जो है बढ़ के आपको मिलेगा। वही फिक्स डिपॉजिट अगर आप बैंक में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, तो तुरंत आपको 50 लाख के 50 लाख ऑन द स्पॉट चाहिए, है ना। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। वहां पे आपको क्या है, ईएमआई पे आप ले सकते हैं, इजी ईएमआई के ऊपर आप ले सकते हैं। और ऑन द स्पॉट 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट किया है, 1 करोड़ रुपए अगर मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला है तो 50% एफडी का गारंटी तो पहले दिन से आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है हर एक का बड़े से बड़ा फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। सर आप कितने का फिक्स डिपॉजिट बढ़ाना चाहेंगे? अरे तुरंत क्लोजिंग हो सकता है, तुरंत क्लोजिंग। ओके, वेरी गुड। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट जो है आप जो है उमंग के साथ भी दिखा सकते हैं। जीवन उमंग के साथ अगर आप दिखाना चाहते हैं, वही हमारा और एक प्लान है जीवन उमंग, वही फिक्स डिपॉजिट 1 करोड़ का। ये सर एफडी ऑन ईएमआई के साथ अवेलेबल है। यस, अब 1 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट ईएमआई के ऊपर उपलब्ध है, जिसमें हर साल आपको 1 लाख रुपया टैक्स फ्री जीवन भर के मिलते जाएगा। और उसके साथ में आपका फिक्स डिपॉजिट का ये आपका राशि जो है वो भी लगातार बढ़ते जाएगा। आपने अगर आज 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट किया है तो 1 करोड़ रुपया आपको जीवन भर मिलते जाएगा एवरी मंथ, सॉरी 1 लाख रुपया जीवन भर मिलते जाएगा। और उसके साथ में आपका जो सम एश्योर्ड है, जो आपका फिक्स डिपॉजिट का राशि है, वो लगातार हर साल जितना ज्यादा आप जिएंगे, जितना ज्यादा आप ईएमआई आप महीने का उसका बेनिफिट लेते जाएंगे, उतना ज्यादा समय तक उतनी ज्यादा रकम आपकी फिक्स डिपॉजिट की रकम जो है आपकी बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये उमंग के साथ भी, इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी को इसके प्लानिंग्स मालूम है। इसका प्लान कौन सा है? नॉर्मल। यस, जीवन उमंग अगर आप बेचते हैं 15 साल टर्म का आप ले सकते हैं। यस, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ओके, मैं प्लान में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्लान सभी को अच्छे से मालूम है। जीवन उमंग प्लेन प्लान है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये प्लान मिक्स करो, वो प्लान मिक्स करो। मैं हर बार सिंपल तरीके से कोई भी प्रेजेंट करना पसंद करता हूँ और मेरे कस्टमर के साथ एकदम सिंपल तरीके से प्रेजेंट में करता हूँ। तो यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि इधर का मैच्योरिटी उधर डालो, उधर का मैच्योरिटी इधर डालो, इधर से ऐसा करो, उधर कुछ नहीं करना है। सिंपल प्लान, सिंपल जीवन उमंग के साथ भी आप एफडी और ईएमआई का काम कर सकते हैं, और सिंपल से आप जीवन लाभ के साथ भी एफडी और ईएमआई का काम कर सकते हैं। जो लोग जो है यहाँ पे एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, जो म्यूचुअल फंड के साथ इसको करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में तो और अच्छे से अट्रैक्टिव रिटर्न्स आप दिखा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ अगर आपने टर्म इंश्योरेंस को अगर जोड़ दिया और कोई राइडर्स को जोड़ दिया तो और शानदार रिटर्न आप उसको दिखा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट प्लान कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, आपके हिसाब से आप उनको दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं इसको आप फॉलो करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी अगर आपने काम किया और महारत हासिल कर ली, बहुत बड़ा मार्केट है, जीवन भर कभी खत्म नहीं होगा। हमारे कमांडो है जिनका मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ। यस, यस, शैलेश जोशी जी। दोस्तों पिछले साल उन्होंने 2 टीओटी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर किए थे। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह का एक कोई कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में उतर जाइए, और दोस्तों उसके आप एक्सपर्ट दिखने चाहिए, उस तरह से कोई प्रेजेंटेशन देने वाला नहीं होना चाहिए। ओके, यस, इतनी एक्सपर्टी आपको उसके ऊपर आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के दिन को हम यही पे एंड करेंगे। फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ दोस्तों, नई अचीवमेंट के लिए। कल हमारा ऑटो पायलट का सेशन है, जो भी लोग ऑटो पायलट में है उनको ध्यान रखना है, कल हमारा ऑटो पायलट का सेशन है। और कल, यस,
टीम के साथ और लोगों के साथ आप काम कैसे कर सकते हैं, आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो कल हमारा ऑटो पायलट का सेशन है, कल मिलेंगे शाम मॉर्निंग 7 ऑटो पायलट सेशन में, या मॉर्निंग रिचुअल तो होने ही वाला है, लेकिन उसके बाद भी हम ऑटो पायलट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।